नमस्कार, मैं बाल्को मेडिकल सेंटर की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अप्रैल का ये हफ्ता है ओरल कैंसर अवेयरनेस वीक। इसी उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ है डॉक्टर रश्मि राय, कंसल्टेंट मैक्सोफेशियल सर्जरी, जो हमें बताएंगे कि मुंह का कैंसर को जल्दी कैसे पहचानें और उसके बाद क्या करें। स्वागत है आपका डॉक्टर। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि राय बाल्को मेडिकल सेंटर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में जूनियर कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। ओरल कैंसर अवेयरनेस मंथ अप्रैल महीने में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पे मैं आपके समक्ष आई हूँ। ओरल कैंसर, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मुंह का कर्क रोग कहते हैं। अधिकतर लोगों के लिए कैंसर, जो मुंह का कैंसर है, वो गुटके के पाउच के ऊपर जो एक फोटो बना रहता है वो वहाँ तक रहता है। लेकिन जो गुटके के पाउच वाला है वो बहुत लेट, जब आदमी अस्पताल पहुँचता है, वो बनाया गया है जाके आपको ये समझ में आए कि वो किस लेवल तक जा सकता है ये बीमारी। ये होता बहुत शुरुआत में बहुत ही छोटा सा रहता है, एक छाले के रूप में आपके मुंह में रह सकता है। कैंसर बेसिकली क्या चीज़ होती है? कैंसर होता है जब आपका शरीर मुंह में, जैसे हम तंबाकू, गुटखा, सुपारी इत्यादि का जैसे इस्तेमाल करते हैं तो मुंह में इंजुरी होती है, मतलब चोट लग जाती है। उसको शरीर उसको ठीक करने की कोशिश करता है। कई बार वो कोशिश करके वो अल्सर जो है वो ठीक हो जाता है। बाद में शरीर एक मोमेंट आता है जब वो उसको ठीक करना बंद कर देता है या बंद नहीं कर पाता है, तब वो एक गांठ और छाले के रूप में बढ़ने लगता है। तब हम उस स्थिति को कैंसर कहते हैं या मुंह का कर्क रोग कहते हैं। मुंह का जो कैंसर होता है वो भारत में एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ था। उसके हिसाब से 2012 में करीब 1 मिलियन लोग उस समय ग्रसित थे, जो कि, और उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2035 में ये भारत में ये 1.7 मिलियन लोगों को अफेक्ट करेगा। इसी तरह से मुंह के कैंसर द्वारा जो लोगों की मृत्यु होती है उस दर में भी बढ़ावा दिखाई देगा। जैसे कि 2012 में उन्होंने देखा कि वो 68,000 करीब था एक साल में, जो बढ़ के 2035 में करीब 70,000 से 90,000 के बीच में रहेगा। उस सर्वे के हिसाब से ये पता चला था। ये 5th मोस्ट डेडलीस्ट कैंसर में गिना जाता है, इसीलिए इससे हमको डरने की आवश्यकता है। मोस्टली ये आदमी लोगों में दिखता है, पर औरतों में भी ये पाया जाता है। अधिकतर 40 साल की उम्र से बड़े लोगों में ये कैंसर पाया जाता है, लेकिन उनसे कम उम्र में भारत देश में ये मिल रहा है, जो एक समझने की बात है कि हमारे यहाँ, क्योंकि तंबाकू, गुटखा, सुपारी और खासतौर पे जिस प्रांत में हम रह रहे हैं, जो सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पे गुड़ाकू जो रहता है, तंबाकू के कंटेंट वाला दांत साफ करने के लिए एक मंजन मिलता है, जिसकी वजह से अननोइंगली कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता है और वो एक तंबाकू की लत में लग जाते हैं, और जिसका प्रभाव हम देख पा रहे हैं कि, है ना, बहुत ही कम उम्र में हमारे पास कैंसर से या कैंसर से पहले वाली स्थिति, जिनको प्री कैंसर कहते हैं या प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जैसे चीज़ें मिलती हैं। कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? कैंसर के, जो मुंह के कैंसर है, उसका लक्षण ये होता है, ये एक छोटा सा लाल छाला या सफ़ेद धारी हमारे मुंह में दिखाई देती है जब ये शुरुआती होती है। जैसे जैसे वो अंदर की मांसपेशियों और हड्डी की तरफ बढ़ती है तो उसका प्रभाव हमको दिखने लगता है, जैसे मुंह खुलना बंद हो जाता है। अगर वो ज़बान में है, ज़बान का मूवमेंट कम हो जाता है, ज़बान में दर्द होता है, वो दर्द आपके गले में या माथे तक भी फैलता है। इस तरह के जब लक्षण हैं तो हमें नियरेस्ट किसी भी अस्पताल में जाके ज़रूर दिखाना चाहिए। शुरुआती दौर में अगर आप हमारे पास आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुंह का कैंसर है उसका इलाज करके सर्जरी से जो बीमारी है उसको पूरा निकालना ज़रूरी होता है। जब सर्जरी की जाती है, जितना छोटा भाग रहेगा, उसमें जो कैंसर के कण हैं उनको पूरा निकालना ज़रूरी होता है। तो जब हम निकालते हैं तो हम उसको जब बनाते हैं तो वो बेहतर रूप में बन पाता है। बट यही चीज़ अगर जब बड़ी हो जाती है, हम एक बड़ा भाग निकालते हैं, हमें बड़े भाग को बनाना पड़ता है, और मुंह और चेहरा जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे मुंह के द्वारा हम बोलते हैं, खाते हैं और मुंह और नाक के द्वारा सांस लिया जाता है।
ये तीनों ही चीज़ों के ऊपर मुंह का कैंसर और उसके इलाज का प्रभाव पड़ता है। जब हम मुंह का एक बड़े भाग को निकालते हैं तो निगलने की क्षमता, सांस लेने की क्षमता और बहुत सारी और जो एक चेहरा एक इंसान का प्रतिबिंब होता है वो उसका क्षय होता है, उसका लॉस हो जाता है, जिसके कारण इंसान एक लो सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट पे चला जाता है। इसी वजह से जितनी जल्दी हम इसको जितने अर्ली फेज में हम डिटेक्ट करें वो बेहतर होता है। इसीलिए ये जो प्रोग्राम है वो हम कर रहे हैं और इसके द्वारा हम यही आप तक पहुंचना चाहते हैं कि कैंसर को हमको अर्ली फेज में डिटेक्ट करना है। अर्ली फेज में डिटेक्ट करने के लिए आपको अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से पहचानता है। मुंह में अगर छोटा सा छाला होता है तो वो मिस नहीं किया जा सकता है। अगर वो छाला 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, बार बार होता है, उसी जगह पे कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, तो ये एक कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। उसी तरह से आप अगर डेंचर पहनते हैं, मतलब कई बार जो डेंचर पहनने वाले जो उम्र वाले लोग होते हैं जिनके दांत निकल गए हैं, उस डेंचर के इरिटेशन से भी कैंसर हो सकता है। जिस तरह से तंबाकू, गुटखा, सुपारी और शराब, इन सब का एक रिलेशन है, उसी तरह से अगर हमारा जो डेंचर रहता है वो भी अगर कांस्टेंट इरिटेशन कर रहा है डेंचर, इसके अलावा हमारे कुछ शार्प टीथ रहते हैं, वो भी अगर इरिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रॉमा कर रहे हैं, एक जगह पे बार बार चोट पहुंचा रहे हैं, तो उस जगह पे कैंसर होने की संभावना रहती है। तो हमेशा हमें किसी भी जो एक अल्सर है जो लंबे समय से बना हुआ है, उसके लिए हम डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। अगर उनको किसी भी तरह का शक है तो हमें हायर सेंटर में जाने के लिए झिझकना नहीं चाहिए। वहाँ जाने पर आपका सबसे पहले वो आपके बारे में पूछेंगे, छाले के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हमें पूरा ज्ञान उनको देना है, ताकि हम एक ट्रीटमेंट जो बनाना है वो उस तक पहुँच पाए। उसमें से एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है जिसको बायोप्सी कहा जाता है, और बायोप्सी इसलिए किया जाता है क्योंकि कैंसर एक कण की बीमारी है। अगर उस कण में बीमारी है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैंसर के हिसाब से करेंगे। अगर उसमें बीमारी नहीं आती है लेकिन हमें तब भी एक हाई सस्पिशन रहता है तो कई बार दोबारा बायोप्सी भी करनी पड़ती है। उसके बाद हमें एक स्कैन करना पड़ता है यह समझने के लिए कि बीमारी कहाँ तक फैली है। जो मुंह का कैंसर है वो मुंह के अलावा गले की गांठों में भी फैलता है, तो सिर्फ मुंह में छाले और एक प्रेजेंटेशन जो मुंह में रहता है उसके अलावा वो गले की गांठों में भी हमें अगर गले में कोई गांठ है जो कि अचानक कई दिनों से बढ़ रही है, उसके लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको इस बारे गांठों में से सुई के द्वारा FNAC कहते हैं उसको, सुई से एक गांठ की बीमारी के बारे में पता किया जाता है। इसके अलावा हम स्कैन करते हैं। स्कैन में तो बीमारी हड्डी में है, मांसपेशियों में है, गले की गांठों में है, यह क्लियर होता है। उसके बेसिस पे हमारा स्टेज डिसाइड होता है। जो स्टेज होता है वो बेसिकली प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरफ हमको जाना है, उसमें सिकाई दवाई लगना है कि नहीं लगना है, ये प्लानिंग के लिए होता है। जैसे स्टेज 1 जो कैंसर्स होते हैं वो कभी भी, जो मुंह का कैंसर है वो मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट कहा जाता है, जिसमें कि सबसे पहला रोल होता है सर्जरी का, जिसमें उसके बाद आवश्यकता होने पर, मतलब हमारे जो फाइनल पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है, मतलब जो कोशिकाओं को हम पढ़ते हैं उसमें कैंसर के फैलने के तत्वों को समझते हैं, उस बेसिस पे आगे सिकाई या दवाई का प्लानिंग किया जाता है। तो ये स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर आप हमारे पास आते हैं तो 90% चांस है कि हम आपको 5 साल से जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो कहा जाता है वो 90% से ज़्यादा रहता है। वही जैसे ही आप स्टेज 3-4 में चले जाते हैं तो लेस देन 50% सर्वाइवल रेट माना जाता है। तो इस वजह से आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप तंबाकू, गुटखा, सुपारी और शराब जैसी चीज़ें जो मुंह का कैंसर कॉज करने में अपना योगदान देती हैं उनसे दूर रहें।
और हमारा जो ट्रीटमेंट है उसमें हमारी मदद करें, क्योंकि जब हमारे पास आप आते हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हम आपको एक अच्छा जीवन दे पाए जो कैंसर मुक्त हो। अच्छा जीवन देने के लिए बीमारी जब छोटी है, जैसे मैंने आपको समझाया, तो हम एक बेहतर रूप में उस जैसे मुंह का जबड़े का भाग जाता है, अगर वो छोटा भाग गया है तो हम उस जबड़े का फंक्शन बचा पाते हैं और आपको एक अच्छा जीवन देने की कोशिश कर पाते हैं। वही जब बीमारी बढ़ जाती है तो एक तरफ तो सर्वाइवल जो आपका बेनिफिट मैंने आपको समझाया कि वो लेस देन 50% हो जाता है, दूसरी तरफ आपका जो जीवन है इवन आफ्टर सर्जरी, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं हो पाता है जो आपका कैंसर के पहले था। आपको खाने पीने में दिक्कतें बनी रहती है, सांस लेने में दिक्कत भी रह सकती है, जिसके लिए लंबे समय तक सांस का ट्यूब वगैरह लगा रहता है। इस वजह से यही उम्मीद है मेरी आपसे कि आप जितनी जल्दी हो सके, अगर आपके मुंह में किसी भी तरह के ओरल कैंसर के लक्षण जैसे मैंने आपको बताए हैं अगर हैं, तो कृपया जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट किसी भी डेंटल सर्जन, ENT सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स या कोई कैंसर इंस्टीट्यूट में जाके अपने जांच करवाएं। उन्हें अगर लगता है कि आपको और फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली कैंसर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप अच्छे अस्पताल के जा सकते हैं और अपना इलाज पूरा करा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर, और सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद।